हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। एक समय की बात है, किसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था और उसका एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। वो और उसकी पत्नी दिन भर खेत में काम करते थे। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला कर ले आऊँ? हाँ हाँ सोनू बेटा, मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरी सुनते ही नहीं है। जा, तू जाके बुला कर लेके आ जा। फिर सोनू उसके पिताजी को बुलाने के लिए चला जाता है। पिताजी, आप जल्दी से खाना खाने चलो ना। आप कब से काम ही कर रहे हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, चलो सोनू बेटा, चलते हैं। फिर रामू सोनू के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है। गीता सभी को खाना परोसती है और सभी खाना खाने लग जाते हैं। भगवान से इस बार यही प्रार्थना है कि ठीक से बारिश हो जाए, वरना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। पिछली बार बारिश नहीं होने से हमारी सारी मेहनत बेकार गई थी। इस बार यही प्रार्थना है कि इस बार ऐसा ना हो। रामू ने इस बार अपनी पत्नी के गहने बेचकर बीज और खाद खरीदा था। रामू और गीता बहुत ही मेहनत के साथ खेत में बीज बो रहे थे। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि उनकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। कुछ दिनों के बाद रामू की फसल उग जाती है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से वापस खराब भी हो जाती है। फसल को देखकर रामू बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने घर चला जाता है। आप हिम्मत मत हारिए, क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल अच्छी हो जाए। इस बार तो बीज और खाद खरीदने के लिए मैंने तुम्हारे गहने बेच दिए थे, लेकिन अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं बीज और खाद खरीदने के लिए। आप हमारे गांव के सेठ मांगीराम से पैसे उधार ले लीजिए। अब हमारे पास एक ही चारा है, क्योंकि हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो बहुत ही बदमाश आदमी है। एक बार अगर उससे पैसे उधार ले लिए तो उसका ब्याज कभी ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं वह किस हिसाब से अपना हिसाब चलाता है। अपने पास इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन रामू को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात बैठकर सोच रहा था कि सेठ मांगीराम से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। कईयों ने तो अपनी ज़मीन तक गंवा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से लेकर आऊं मैं पैसे। पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो खेती कैसे करूंगा। रामू को ऐसे सोचते सोचते सुबह हो जाती है। रामू न चाहते हुए भी सेठ मांगीराम के घर पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे आओ आओ रामू भाई, बताओ कैसे आना हुआ। सेठ जी, मुझे वो कुछ पैसों की ज़रूरत थी, नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें इतना डरने की क्या बात है, हम तो बने ही पैसे देने के लिए ही हैं। हम तो गरीब लोगों की सेवा ही करते हैं। पता है रामू, ये जीना भी क्या जीना अगर गरीब लोगों की मदद ना की जाए तो। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझ जैसे इंसान को तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए चुना। रामू को सेठ की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस समय उसकी मदद सिर्फ वही कर सकता है। अरे रामू, क्या सोच रहे हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सेठ जी, अभी मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। अरे रामू, तुम 15,000 लो या 50,000, तुम्हें पता है ना ब्याज तो पूरा 50% ही लगेगा। रामू मजबूर था, इसलिए उसने सेठ से पैसे लिए और वहाँ से चला गया। चालू आदमी कहीं का,
25% ब्याज ले रहा है और बोल रहा है समाज सेवा कर रहा हूँ। दुख तो इस बात का है कि भगवान भी ऐसे लोगों की ही मदद करते हैं, हम तो सिर्फ इधर उधर ठोकरे ही खाते हैं। फिर रामू बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह होने पर रामू अपने खेत में बीज बो देता है और फिर जमकर बारिश भी आ जाती है, जिससे रामू की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रही हो गीता, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है और इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की जीत होती है और यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती। और तुमने भी अपने खेत में बहुत मेहनत की है, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, ये तो भगवान की ही कृपा है जो हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है। हम जल्दी ही सेठ जी का कर्जा भी चुका देंगे। यह सब बातें करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर रात होने पर बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बारिश होती है और सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। इसी तरह लगातार 5 दिन तक बारिश होती रहती है और जब बारिश रुक जाती है तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ही रामू अपने खेत की ओर निकल जाता है। रामू वहां जाकर फसल को देखकर रोने लगता है। हे भगवान, यह आपका कैसा न्याय है। पहले तो एक बूंद भी बारिश नहीं हुई और जब हुई तो 5 दिन के बाद आज रुकी है। अब मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है। अब मैं मेरा कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अगर सेठ को समय पर पैसा नहीं दिया तो वह मेरी ज़मीन भी हड़प लेगा। ऐसा सोचते सोचते जब रामू घर आ रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ दिनों तक रामू खेत में काम करने की कंडीशन में नहीं रहता। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। आपका साथ होना ही मेरे लिए बहुत है, आप बस मेरा साथ मत छोड़ना। गीता सेठ के घर जाकर उससे पैसों की भीख मांगने लगती है। मधु, ये तो मैं भी जानता हूँ कि बारिश अपने हाथ का खेल नहीं है। पूरे गांव वालों की फसल बर्बाद हुई है, पर मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है। सेठ जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन इस समय आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। गीता, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हुए हैं जिन्हें अगर तुम बाज़ार में अच्छे दामों पर बेच दो तो मैं तुम्हें उस कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। गीता के पास और कोई चारा नहीं था, वह इस बात के लिए मान जाती हैं। फिर सेठ आलू की बोरियां गीता के घर रखवा देता है, लेकिन गीता आलू को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उनमें से अधिकतर आलू सड़े हुए थे। अरे गीता, तुम इतना भी नहीं समझती हो। अगर बारिश आने से सभी किसानों की फसल खराब हो सकती है तो सेठ की क्यों नहीं? सेठ बहुत चालू आदमी है, उसके सारे आलू सड़ चुके थे, इसीलिए उसने तुम्हें दे दिए क्योंकि वो हम पर और कर्जा चढ़ा सके। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे ये आलू बेचने ही पड़ेंगे। रामू और गीता दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सोनू आ जाता है और इतने सारे आलू को देखकर, माँ, अपने घर में आप इतने सारे आलू क्यों लेकर आए हो? क्या इतने सारे आलूओं के पराठे बनाओगे? सोनू की बातें सुनकर गीता को उपाय सूझता है कि वह इन आलूओं को ऐसे तो बाजार में नहीं बेच सकती, लेकिन उन आलूओं से पराठे बनाकर बाजार में ज़रूर बेच सकती है। अगले दिन से गीता आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेचने लगती है। इस तरह से आलू के पराठे बेचकर गीता ने अपने परिवार की गरीबी को दूर किया। उन्होंने सेठ का सारा कर्जा चुका दिया। उनका बेटा सोनू अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगा और उन्होंने पानी की समस्या से बचने के लिए अपने खेत में कुआं भी खुदवा लिया और खुशी खुशी रहने लगे।